गणेशाय नमः। हाय फ्रेंड्स, आपको ग्रहण के बारे में तो पता ही होगा। जी हाँ, एक्लिप्स। तो खास बात ये है कि आने वाली 30 तारीख को यानी कि 30 अप्रैल 2022 को मेष राशि में पार्शियली सोलर एक्लिप्स यानी कि खगरा सूर्य ग्रहण होने वाला है। वैसे ये एक्लिप्स हमारे यहाँ यानी कि भारत में नहीं दिखेगा, ये दिखेगा सिर्फ ईस्ट पैसिफिक ओशन और साउथ अमेरिका में। लेकिन आप तो जानते हैं कि ग्रहों की थोड़ी बहुत मूवमेंट से भी अलग अलग राशियों पर अलग अलग असर पड़ता है। जबकि यहाँ तो सूर्य ग्रहण है, एक बड़ा खगोलीय इवेंट, तो ये राशियों को प्रभावित तो करेगा, चाहे यहाँ से दिखे या ना दिखे। तो आइए कोशिश करते हैं ये जानने की कि कौन सी राशि पर इस ग्रहण का क्या असर होगा। मेष राशि के लिए जैसे कि हमने पहले ही कहा, एक्लिप्स अपनी ही राशि में हो रहा है, तो जाहिर है सबसे ज्यादा असर उन्हीं को होगा और ये असर थोड़ा नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, इन दिनों मेष राशि वालों को फिजिकली और मेंटली बेचैनी रहेगी, उनका स्वभाव इरिटेबल रहेगा, जैसे कभी कभी बीमारी में लगता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, बस ऐसी फीलिंग्स उन्हें ज्यादा रहेगी। अब किसी एक फ्रंट पर हो तो इंसान लड़ सकता है, लेकिन मुश्किल ये है कि मेष वालों को एक साथ कई फ्रंट पर लड़ना है। हेल्थ के बारे में हमने बात की, फाइनेंशियली भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कामकाज में भी समस्या आ सकती है। हम चाहेंगे कि अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो अच्छा होगा इस समय में ना करें। जब ये वक्त आपका नहीं है तो समझदारी इसी में है कि इस वक्त जरा संभल कर रहे। इन दिनों पति पत्नी के बीच या रिलेशनशिप में भी खींचतानी, नोकझोंक या मनमुटाव हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी में समस्याएं होती है तो उनका निराकरण भी होता है, और आपका निराकरण ये है कि देवाधिदेव भगवान शिव, जी हाँ, शिव जी की उपासना आपको काफी लाभ दिए होगी। तो शिव जी की शरण में चले जाइए और जपिए ओम नमः शिवाय। वृषभ राशि के लिए ये सोलर एक्लिप्स 12th प्लेस यानी कि कुंडली के 12वें स्थान में हो रहा है। इस वक्त के दरमियान आप फिजिकली इलनेस का शिकार बन सकते हैं। अपने या अपने करीबियों के लिए अस्पताल की भागदौड़ी भी आपको करनी पड़ सकती है। फाइनेंशियली भी इस समय आपको कोई बड़ा खर्चा अचानक से आ सकता है, तो बजट प्लान करके चलना मत भूलिएगा। प्रोफेशनली आप चाहे जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, दोनों की कंडीशन में आपको प्रॉब्लम का सामना तो करना पड़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन काम में चैलेंजेस आती रहेगी जिनसे आपको निपटना होगा। पति पत्नी के बीच या रिलेशनशिप में कुछ मुद्दों पर बहस हो सकती है। अब बिना बात की बहस दिमाग खराब करने से ज्यादा और थोड़ी ना कुछ कर सकती है, तो बहस से बचने के लिए अलर्ट रहिएगा। भगवान श्री गणेश को विघ्नेश्वर कहा गया है, तो विघ्न विनाशक गणेश जी की उपासना करने से आप भी एक्लिप्स की वजह से आ रहे सारे विघ्नों से बच सकते हैं। तो घबराइए मत, कॉन्फिडेंस के साथ इस समय को काट लीजिए। गणपति बाप्पा मोरिया। मिथुन राशि आपके लिए एक्लिप्स हो रहा है 11वें स्थान में। सारे सुख का मूल है स्वास्थ्य, और अगर आपको अपना स्वास्थ्य, अपनी हेल्थ बनाए रखनी है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाहर का खाना अवॉइड करिए और हेल्दी चीजें ही खाइए, वरना तबीयत बिगड़ सकती है। फाइनेंशियली देखें तो आर्थिक बेनिफिट जो आपको मिल रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई हर्डल्स आ सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना है, इससे बचने के लिए बस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती है, लेकिन आंखों पर पट्टी बांध के कोई डिसीजन मत लीजिएगा, सोच समझकर आगे बढ़िए। अगर घर परिवार की बात हो तो पति पत्नी के बीच अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी, तो उस मामले में तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर जितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनसे बचना है तो आपके पास एक रास्ता है। हनुमान जी को कलयुग का श्रेष्ठ आराध्य देव माना जाता है। हनुमान जी की उपासना कीजिए और फिर देखिए, अपने पूंछ की एक फटकार से आपके सारे विघ्नों को दूर फेंक देंगे। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण हो रहा है 10वें स्थान में। आपके लिए ये समय मीडियम रहेगा, मतलब ठीक ठाक रहेगा। हेल्थ भी ठीक ठाक ही रहेगी।
फाइनेंस के मामले में अगर आप कोई अच्छा बड़ा फायदा पाने की फिराक में है तो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन सक्सेस मिलने के चांस कम है। जॉब या बिजनेस में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन लंबे स्ट्रगल के बाद सफलता मिलेगी जरूर। रिलेशनशिप में या पति पत्नी के संबंध में भी ये एवरेज टाइम रहेगा, मतलब सब कुछ एवरेज ही है। अगर इसे थोड़ा और अच्छा बनाने का इरादा है तो नारी तो नारायणी इस मंत्र को फॉलो कीजिए और माँ दुर्गा की शरण में जाइए। माता दी आपको फायदा जरूर करवाएगी। तो चलो जोर से बोलो जय माता दी। सिंह राशि वालों, आपके लिए सोलर एक्लिप्स भाग्य के 9वें स्थान में हो रहा है। इस समय के दौरान हो सकता है आपको हेल्थ रिलेटेड टेंशन रहे, लेकिन ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फाइनेंशियल मैटर्स में एवरेज सा टाइम रहेगा, जिसके चलते प्रोफेशनल लाइफ में चाहे जॉब हो या बिजनेस आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब मीठे फल खाने हैं तो मेहनत तो करनी ही होगी। रिलेशनशिप में या जीवन साथी के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी, तो उस बारे में बिल्कुल फिक्रमंद होना जरूरी नहीं है। इन दिनों भगवान विष्णु की उपासना आपके लिए लाभकारक रहेगी, तो भगवान विष्णु या विष्णु के स्वरूपों की साधना जरूर कीजिए। अब तक आप जान ही गए होंगे कि आपके लिए एक्लिप्स 8वें स्थान में हो रहा है और प्रेडिक्शन हम अब बता रहे हैं। देखिए, आपको अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना होगा, विशेषतः डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेट दर्द जैसी समस्याएं आपको रह सकती है, तो प्लीज टेक केयर। इन्वेस्टमेंट को लेकर भी आपको यही करना है, यानी अगेन टेक केयर, क्योंकि नया कोई भी इन्वेस्टमेंट करना एडवाइजेबल नहीं है, पैसे फंस सकते हैं, तो संभल के चलिए। जॉब या बिजनेस में चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, ये तय है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे मुश्किल वक्त में कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए, मतलब कोई नई डील या नए काम का आगाज अभी मत कीजिए। अगर आप रिलेशनशिप में है तो अपने लव वन के साथ, या फिर मैरिड है तो अपने स्पाउस के साथ समस्या आने का अंदेशा दिख रहा है, ध्यान तो रखना पड़ेगा। ऐसा कीजिए, पार्वती पति भगवान महादेव की उपासना कीजिए। महादेव तो भोलेनाथ है, प्रसन्न हुए तो आपकी समस्या चुटकी में सॉल्व कर देंगे, सो डोंट वरी। तुला राशि वालों के लिए 7वें स्थान में हो रहा है ये सूर्य ग्रहण। आप कंपैरेटिवली सेफ है, क्योंकि इस समय में आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई बड़ी बात या चिंता या प्रॉब्लम नहीं सताएगी। लेकिन हाँ, फाइनेंस के मामले में आपको जरूर केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो सोच समझ के ही आगे बढ़िए। बिजनेस में अपने पार्टनर या फिर जॉब में कलीग्स के साथ मनमुटाव होने के चांसेस है। अब आपने सुना ही होगा कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं लिए जाते। तो अगर अपने पार्टनर या कलीग्स के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं तो इन दोनों में वाद विवाद या बहस को अवॉइड कीजिए, वरना गलती से भी मुंह से निकली हुई कड़वी बात रिश्तों को बिगाड़ सकती है। प्रोफेशनल ही नहीं, पर्सनल रिलेशन में भी रिश्तों को लेकर ये बात सही है। तो स्पाउस या लव वन के साथ भी अपने दिमाग पर काबू रखिएगा। सिर्फ दिमाग ही नहीं, जबान पर भी काबू रखना जरूरी है। वैसे रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणेश जी अगर आपके सर पर अपना हाथ रख दे तो इन सारी मुसीबतों से आप बच सकते हैं। तो गणेश जी की उपासना अवश्य करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो सोलर एक्लिप्स है वो 6ठे स्थान में हो रहा है। आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि इन दिनों हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। खास तौर पर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा है। प्रॉब्लम्स तो फाइनेंशियल मामलों में भी आ सकते हैं, दिक्कत ज्यादा भी हो सकती है, यहाँ तक कि आपको लोन लेने की या किसी से पैसे लेने की जरूरत भी पड़ सकती है। थोड़ा ध्यान रखें। अब दिक्कत का क्या है, प्रॉब्लम्स आती है तो हर तरफ से आती है। जॉब या बिजनेस में भी दिक्कतें आएगी। अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है, तैयार रहिए और नुकसान कम से कम हो उसके लिए अलर्ट रहिए। रिलेशनशिप में भी नोकझोंक हो सकती है। अगर आपका हाथ कोई थाम सकता है तो वो है राम भक्त हनुमान।
तो बोलिए पवन सुत हनुमान की जय और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपका आने वाला वक्त अच्छे से बिना प्रॉब्लम के कट जाए। धनु राशि आपके लिए भाग्य के 5वें स्थान में सूर्य ग्रहण हो रहा है। इस समय के दौरान आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, फाइनेंस में भी ज्यादा कुछ चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ, जॉब या बिजनेस करने वालों के लिए इन दिनों अपने परफॉर्मेंस में ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बन रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ सकती है। थोड़ी एक्स्ट्रा केयर लेंगे तो नहीं बिगड़ेगी। रिलेशनशिप या शादीशुदा जिंदगी में भी छोटी मोटी समस्याएं आ सकती है। अगर आप सिंगल है तो प्लीज याद रखिए कि इन दिनों में किसी को प्रपोज ना करें। अब मना करने की वजह और तो क्या हो सकती है, हम तो आपका भला ही चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप जब भी प्रपोज करें तब हाँ में जवाब आए। और इन दिनों नेगेटिव आंसर की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, तो प्रपोजल थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। और हाँ, इन दिनों में देवी दुर्गा की उपासना जरूर कीजिए। माँ के चरणों में तो स्वर्ग होता है और देवी दुर्गा तो सारे संसार की माँ है। माँ वैसे भी बच्चों के कष्ट नहीं देख पाती, तो आपके कष्ट जरूर दूर करेगी। मकर राशि के लिए सूर्य ग्रहण हो रहा है 4थे स्थान में। इन दिनों फिजिकली तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, मतलब फिजिकली हेल्थ तो ओके है, लेकिन मेंटल डिस्टरबेंस हो सकते हैं। टेंशन या स्ट्रेस आपके नाक में दम कर सकते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेस के चलते आप गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेने लगे। तो फाइनेंस के बारे में सोच समझ के प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। बिजनेस में या जॉब में आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी या बहुत बड़ी डील या बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस नहीं है। गौर कीजिए, चांसेस नहीं है, मतलब जो चल रहा है उसे सस्टेन कीजिए। बस यूं ही जो जैसा है वही चलता रहे, बाद में अच्छे दिन जरूर आएंगे। आपकी शादीशुदा जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। अब ताली कभी एक हाथ से तो नहीं बजती, दोनों हाथों से ही बजती है। तो आपको अपने चाहने वाले या जीवन साथी के साथ मिलकर कोशिश करनी होगी और अपने रिश्ते को बचाना होगा। आपके जीवन साथी के अलावा भगवान विष्णु भी आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। उनकी शरण में जाइए तो सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। कुंभ राशि के लिए सोलर एक्लिप्स भाग्य के 3रे स्थान में हो रहा है, तो आपकी हेल्थ ओके रहेगी, मीडियम या नॉर्मल कह सकते हैं। फाइनेंस के मामले में नुकसान होने के चांसेस है, तो अगर आपका प्लान कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का है तो अभी वक्त है। दोबारा सोचिए, इनफैक्ट 3-4 बार नहीं 100 बार सोचिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। जॉब या बिजनेस में नया वेंचर करने की सोच रहे हैं तो अभी टाल दीजिए। अगर अभी शुरुआत करेंगे तो उस काम में दिक्कतें आ सकती है, मतलब अगर नए काम में प्रोग्रेस चाहते हैं तो अभी रहने दीजिए, बाद में शुरू कीजिएगा। रिलेशनशिप या शादीशुदा जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए आपको एफर्ट्स करने होंगे और इन एफर्ट्स में भगवान शिव जी की उपासना भी शामिल है। अपने तरीके से, किसी भी तरीके से शिव जी का जप तप ध्यान और दर्शन करें, मुश्किलें जरूर कम होगी। मीन राशि आपके लिए सूर्य ग्रहण 2रे स्थान में हो रहा है। इन दिनों आपकी फिजिकल हेल्थ अप डाउन चलती रहेगी। फाइनेंस के लिए आपको पूरा मैनेजमेंट सिस्टमेटिक संभालना पड़ेगा, वरना पैसों का बड़ा नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टमेंट, खास करके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन दिनों नहीं करने चाहिए। जॉब या बिजनेस में भी आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, अपने काम पर डबल ध्यान देना पड़ेगा। अगर बिजनेस में नए पैसे डालने की या बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ जाए तो हमारी एडवाइस है कि कुछ दिनों तक रुकना ठीक रहेगा। बिजनेस में पैसे डालने के लिए ये सही वक्त नहीं है। रिलेशनशिप में भी आपको फूक कर कदम रखना पड़ेगा, वरना आप ही की गलतियां आप ही के रिलेशन में मुश्किलें ला सकती है। मगर एक बात याद रखें, आपके सगे संबंधी साथी कोई आपका साथ दे या ना दे, पार्वती पुत्र गणेश सदैव आपके साथ है। इन दिनों गणेश जी की पूजा अर्चना आपको अच्छे फल देगी। गणेश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, रोज कीजिए।
कि अपनी कृपा आपके सर पर हमेशा बनाए रखे।